एक गर्म दोपहर बच्चे अपनी नानी की पुरानी हवेली में खेल रहे थे। हवेली के पुराने कमरों में धूल जमी हुई थी और हर तरफ पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। बिलाल को शरारत सूझी, इसने सबको चैलेंज दिया। आओ देखते हैं कि यहाँ सबसे अजीब चीज कौन तलाश करता है। बच्चे अलग अलग कमरों में तलाश करने लगे। अली को पुराने बर्तन मिले, आयशा को कुछ खूबसूरत तस्वीरें और हमजा को एक पुरानी जादुई किताब। लेकिन बिलाल को एक अजीब पलंग मिला जिस पर सुनहरी नक्शो निगार बने हुए थे। ये देखो, ये पलंग कितना अजीब है, बिलाल ने सबको आवाज दी। बच्चे पलंग के पास जमा हो गए। जब बिलाल ने शरारतना कहा, अगर ये पलंग उड़ सकता तो कितना मजा आता। अचानक पलंग कांपने लगा। बच्चे हैरान होकर पीछे हट गए। पलंग ने आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठना शुरू कर दिया। ये पलंग हवा में फलाई कर रहा है, सारा ने हैरत से कहा। सब बैठो, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है, हमजा ने जोश से कहा। पलंग सबसे पहले एक जंगल में आया जहाँ हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी। दरख्तों के पत्ते चॉकलेट के थे, झील में चॉकलेट दूध बह रहा था और जमीन पर कैंडी बिखरी हुई थी। बच्चे खुशी से चॉकलेट खाने लगे। ये तो ख्वाब जैसा है, आयशा ने खुश होकर कहा। लेकिन अली ने खबरदार किया, यहाँ ज्यादा ना खाना, पता नहीं इस जगह की क्या उसूल है। पलंग उन्हें एक गांव में ले गया जहाँ जानवर इंसानों की तरह बातें करते थे। खरगोश ने सारा को खुश आमदीद कहा और एक हाथी ने हमजा को जूस पिलाया। लेकिन फिर एक बंदर ने अली का चश्मा चुरा लिया। ये बंदर तो बहुत शरारती हैं, उस्मान ने कहा लगाया। आखिर में पलंग एक ऐसे जजीरे पर उतरा जहां हर चीज शीशे की बनी हुई थी। दरख्त, घर, हत्ता के जमीन भी शफाफ थी। बच्चे अपनी ही परछाइयां देखकर हैरान रह गए। जब बच्चे मजे में थे, अचानक एक जिन नमूदार हुआ। ये पलंग मेरा है, फौरन नीचे उतरो, जिन ने धाड़ कर कहा। ये पलंग हमारा है और हम इसे नहीं देंगे, हमजा ने जवाब दिया। जिन ने जादुई असा से पलंग को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने अपनी जहानत से जादुई किताब का इस्तेमाल किया जो हमजा को मिली थी। उन्होंने किताब के जरिए जिन के जादू को खत्म कर दिया और जिन गायब हो गया। बच्चे पलंग को वापस हवेली में ले आए और उसका राज किसी को ना बताया। ये हमारा खुफिया पलंग है और जब भी हमें नए एडवेंचर की जरूरत होगी हम इसे इस्तेमाल करेंगे, हमजा ने कहा। सब ने इत्तेफाक किया और पलंग को एक कमरे में छुपा दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो अगले मुहिमाती सफर का इंतजार करने लगे। इस कहानी से हम सीखते हैं कि इत्तेहाद और जहानत के जरिए हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।